प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। और फटाफट चर्चा कर लेते हैं हम लोग आज के बिंदु पर। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं विंशोत्तरी महादशा और अंतरदशा के क्रम में। सूर्य से लेकर के चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु यानी सभी ग्रहों की महादशा की वीडियोस आपको प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम अंतरदशा के क्रम में चल रहे हैं और आपको सभी अंतरदशाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। सूर्य में सूर्य की अंतरदशा क्या फल देती है, चंद्र अंतरदशा क्या फल देती है और खास बात इसके उपाय क्या हो सकते हैं। अगर इसका दुष्परिणाम आपको जो है मिल रहा है तो उसका उपाय क्या होना चाहिए। इसके सटीक और प्रामाणिक उपाय के साथ में बृहद पाराशर के शास्त्र के अनुसार यानी होरा शास्त्रम के अनुसार उस पद्धति से उनके नियम अनुसार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम वीडियोस में हम क्रमशः आपसे चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में नियमित रूप से आप हमारे साथ जो है नवग्रह की वीडियो या फिर ज्योतिष से संबंधित विभिन्न योग हो, कुंडली मिलान से संबंधित चर्चाएं हों या फिर अध्यात्म पूजा पाठ से संबंधित कोई बातें हों, समय समय पर आपको व्रत, प्रव, ग्रह गोचर, राशि परिवर्तन, राशि फल और साथ साथ में विभिन्न तीर्थ स्थानों की वीडियो भी आपको समय समय पर दिखाता हूं। तो दर्शकों, सूर्य की महादशा में चंद्र क्या फल देंगे, इसके लिए भी वही नियम लागू होगा। सबसे पहले हम अपनी जन्मांक चक्र में यानी अपनी जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में हम चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे। चंद्रमा की इस स्थिति में बैठे में किस राशिगत बैठे हुए हैं और वहां पर चंद्रमा क्या प्रभाव दे रहे हैं और खास बात की ग्रह गोचर की स्थिति में चंद्रमा का क्या है। और अब जब अंतरदशा, क्योंकि ज्योतिष का 2-3 ही आधार है, एक तो जन्म समय का, एक वर्तमान गोचर का और तीसरा महादशाओं का। जन्म कुंडली को हम देख रहे हैं, गोचर और महादशा के अनुसार अब हम इसका फल निर्धारित करेंगे। तो यहां पर सूर्य की दशा में यदि चंद्र का अंतर होता है तो सूर्य के चंद्रमा क्या है, मित्र है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य और चंद्र का अंतर यहां पर आएगा यानी सूर्य की महादशा में चंद्र का अंतर जब आएगा तो हमें सबसे पहले चंद्रमा को जन्म कुंडली के अंदर देखना होगा। ग्रह गोचर में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा तो जल्दी बदल जाते हैं, समझ रहे हैं। चंद्रमा का जो काल होता है वो बहुत सबसे कम होता है, लेकिन चंद्रमा की जन्मांक स्थिति क्या है यानी जन्मांक में आपके चंद्रमा या गोचर में आपके चंद्रमा उच्च के हैं, त्रिकोण में हैं, स्वग्राही राशिगत हैं, त्रिकोण और केंद्र में हैं, तो यहां पर शुभ फल देने के लिए आपको जो है शुभ फल प्रदान करेंगे। यहां पर सूत्र पाराशर का लिखा हुआ है, सूर्यास्त यात्र गते चंद्रे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे विभावे शुभ कार्यम जो धन धान्यम समृद्धम यत्। यानी अगर ये स्थिति अगर यहाँ पर जन्म कुंडली के अंदर बनी हुई है, उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, त्रिकोण में हैं, केंद्र में हैं और बलाबल के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे चंद्र सूर्य के अंतर में आपको विवाह, हम जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, वो जन्म कुंडली का विषय हो सकता है, उसमें क्या क्या और कमियां हैं और उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन इसकी शुभ दशा विवाहम शुभ कार्यम च, उनका विवाह होगा, शुभ और मांगलिक कार्यों में उनका प्रवेश रहेगा, मंगल कार्य घर में होंगे। और इतना नहीं, जिनके विवाह हो चुके उनको पुत्र और पौत्र का सुख यहां पर प्राप्त होगा। धन धान्यम समृद्धयत्, यानी धन धान्य की वृद्धि जो है यहां पर चंद्रमा करेंगे। लेकिन वहीं अशुभ स्थिति में चंद्रमा बैठे यानी नीच के चंद्रमा हो, या क्षीण के हों, या पाप ग्रह साथ में बैठे, उनकी युति हो रही हो, राहु केतु साथ में बैठ जाए, शनि बैठ जाए, या फिर पाप ग्रह से दृष्ट हो, मान राहु की दृष्टि वहां पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है इसका विपरीत फल देखने को मिलेगा। और अशुभ फल में खासकर यहां पर देखा जाता है कि उसकी अंतरदशा में एक तो आपको सावधान रहना चाहिए किसी से, जल भय से। जल का भय हो सकता है, नदी नाला तालाब में, नदियों में कहीं आप स्नान करने कहीं जाते हैं उनके किनारे, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, हो सकता है आपके साथ अप्रिय घटना हो जाए। इसलिए जल से आपको दूर रहना चाहिए। मानसिक अशांति ऐसे में खासकर बनी रहती है।
राजदंड का भय रहता है, राज्य का भय रहता है, चोर इत्यादि से आपको भय रहता है, कोई घटनाएं अप्रिय हो सकती हैं। और क्षय रोग, समझ रहे हैं, जैसे कोढ़ जैसे रोग हो जाते हैं, स्किन एलर्जी हो जाती है, तो ये क्षय रोग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे रोग जो हैं खासकर ऐसी दशाओं में हो सकते हैं। डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति हो सकता है। तो मानसिक पीड़ा, आपको मानसिक संताप जो है यहाँ पर सता सकते हैं। और खासकर मार्केस की, अगर मार्केस के साथ चंद्रमा आ रहे हो, मार्केस बन करके आ रहे हो, तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। इसलिए बंधुओं, इसके लिए उपाय मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रमा और सूर्य के चतुर्गुणा जप यहाँ पर करना चाहिए, इसकी शांति करनी चाहिए। और यहाँ पर सफेद गाय का दान और शिवार्चन अत्यंत श्रेष्ठ फल यहाँ पर देगा। दर्शकों, आप बने रहें। चंद्रमा सूर्य के अंतर में चंद्रमा का फल कैसे रहेगा, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से उपाय सहित बताया। कोई प्रश्न, कोई संदेह, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।